कैसे 7 साल की उम्र में पिता को खोया, फिर हादसे में अपना पैर गंवाया। अब पेरिस पैरालंपिक में सोना जीतकर दुनिया को दिखा दिया कि कोई भी मुश्किल आपके हौसलों से बड़ी नहीं है। भारत के पैरा जावलिन खिलाड़ी सुमित अंतिल ने कमाल कर दिखाया है, जहां पर खेल दिखाते हुए उन्होंने पैरालंपिक 2024 में लगातार दूसरी बार गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। सुमित ने भारत के लिए ये तीसरा गोल्ड मेडल जीता है। वहीं सुमित ने पेरिस में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया, जो टोक्यो ओलंपिक में उन्होंने बनाया था। सुमित के गोल्ड मेडल के साथ ही भारत के खाते में अब कुल 14 मेडल हो गए हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। पैरालंपिक 2024 शुरू होने से पहले ही 140 करोड़ भारतीयों को उम्मीद थी कि स्टार जावलिन एथलीट सुमित अंतिल मेडल जरूर जीतेंगे। सुमित अंतिल से हिंदुस्तान जैसा उम्मीद कर रहा था, देश की उस उम्मीद पर वो पूरी तरह से खरे उतरे हैं। देश में 3 सितंबर की सुबह वो सुनहरी सुबह में तब्दील करने वाले के तौर पर देखे गए। किस तरीके से वो कामयाब नजर आए। उन्होंने पेरिस में न सिर्फ गोल्ड मेडल जीता, बल्कि एक नए पैरालंपिक रिकॉर्ड के साथ ये कमाल किया। F64 मैस जावलिन इवेंट में सुमित अंतिल अपने गोल्ड मेडल को डिफेंड करने में कामयाब रहे। जैसे कि पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल जीतने में नाकाम रहे थे, उन्हें सिल्वर से संतोष करना पड़ा था। इससे भारतीय फैंस को झटका लगा था, लेकिन अब सुमित ने पैरालंपिक में रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन कर भारतीयों को झूमने का मौका दिया है। लेकिन भारत को इतनी खुशी देने वाले सुमित अंतिल के लिए जिंदगी में सब कुछ उतना आसान नहीं रहा जितना दिख रहा है। ऐसा क्यों? इसके लिए जरूरी है फ्लैशबैक में जाकर उनकी जिंदगी के बारे को जानना। सुमित अंतिल की संघर्ष की कहानी तो बचपन से ही शुरू हो गई थी। महज 7 साल की उम्र में उनके सिर से पिता का साया उठ गया था। सुमित अंतिल का सपना अपने पिता राम कुमार अंतिल की तरह बनने का था। वो भी अपने पिता की तरह इंडियन आर्मी का हिस्सा बनना चाहते थे। इंडियन एयरफोर्स में कार्यरत सुमित अंतिल के पिता का निधन एक लंबी बीमारी के चलते तभी हो गया था जब वो सिर्फ 7 साल के थे। कच्ची उम्र में सिर से पिता का साया उठा तो सुमित अंतिल और उनके परिवार के लिए जिंदगी मानो पहाड़ सी हो गई। ऐसे में मां ने हिम्मत से काम लिया और उन्होंने सुमित अंतिल को खेलों में आगे बढ़ने का हौसला दिया। मां की हौसला अफजाई के बाद अपनी लंबी चौड़ी कद काठी को देखते हुए सुमित अंतिल ने रेसलिंग में करियर बनाने का फैसला किया। उन्होंने रेसलिंग को करियर बनाते हुए इंडियन आर्मी ज्वाइन करने को ठाना। लेकिन वो कहते हैं ना कि हर बार वैसा नहीं होता जैसा हम सोचते हैं। सुमित अंतिल के केस में भी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बात तब की है जब सुमित सिर्फ 16 साल के थे। वो 12वीं में पढ़ते थे। ट्यूशन से घर के दौरान उनकी बाइक को सीमेंट से लदी एक ट्रैक्टर ट्रॉली ने टक्कर मार दी। इस दर्दनाक हादसे में सुमित को अपना दाहिना पैर गंवाना पड़ा, जिसके साथ ही उनका रेसलर बनने का सपना भी टूट गया। इस हादसे ने उनकी मां को झंझोर कर रख दिया। उस वक्त सुमित अंतिल ने अपनी मां से कहा कि सब्र करो, सब ठीक हो जाएगा। 2015 में ये घटना घटी और 2017 में अपने ही गांव के एक पैरा एथलीट रह चुके राजकुमार के कहने पर सुमित ने पैरा स्पोर्ट्स में आने का फैसला ले लिया और यहीं से शुरू हुआ जावलिन थ्रो में सुमित अंतिल का पैरालंपिक चैंपियन बनने का सफर। उन्होंने दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में कोच नवल सिंह की देखरेख में ट्रेनिंग शुरू कर दी। शुरुआत में तो उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन अपनी लगन और मेहनत से उन्होंने अंत में सब पर काबू पा लिया। 2019 में फिर वो लम्हा आया जब वर्ल्ड जावलिन के सीने पर सुमित अंतिल को अपनी छाप छोड़ने का बड़ा मौका मिला। उन्होंने उस साल हुए इटली में वर्ल्ड पैरा एथलीट चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता। इसी साल दुबई में हुए वर्ल्ड पैरा एथलीट चैंपियनशिप में भी उन्होंने भारत की चांदी कराई। लेकिन सुमित के लिए जिंदगी तब एक नया मोड़ लेती दिखाई दी जब उन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में 68.55 मीटर के एक नए रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल जीता। साल 2022 में उन्होंने 73.29 मीटर का फिर से एक नया रिकॉर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, जो अब भी बरकरार है। इस हैरत अंग्रेज थौर के साथ उन्होंने एशियन पैरा गेम्स का
गोल्ड मेडल अपने नाम किया। और भारत में जैवलिन का मतलब वैसे तो नीरज चोपड़ा से है, लेकिन सच ये है कि अब सुमित अंतिल भी इसके एक बड़े स्टार बनकर उभरते नजर आए हैं। वो अब किसी पहचान के मोहताज नहीं है। जिस तरह से टोक्यो के बाद पेरिस में और अधिक दूरी को नापते हुए एक नया पैरालंपिक रिकॉर्ड के साथ देश को सोना दिलाया है, उसके बाद उनका नाम भारत के नामचीन खिलाड़ियों के साथ लिया जा रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि देश के लिए वो अब उतने ही अहम है जितने कामयाबी का झंडा बुलंद करने वाले दूसरे बड़े खिलाड़ी रहे हैं। हरियाणा के सोनीपत के खेवरा गांव से शुरू हुए सुमित अंतिल के सफर की दास्तान हर किसी के लिए जो बाधाओं को पार कर आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए एक मिसाल और प्रेरणा बनती नजर आ रही है। ऐसे में अगर मुसीबतें आपकी राहों को और मुश्किल बना दे तो समझ जाइए कि आपकी जो राहें हैं वो लंबी और साफ तौर पर ऐसी होने वाली हैं जो आपको सफलता दिलाने वाली हैं। ऐसी तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें इंडिया न्यूज़। धन्यवाद।